देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जैन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय मैं नगर पालिका में और यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार मुस्कान बानो अभी पहुँच रही है और उनके समर्थक पहुँच रहे हैं। तो अभी मुस्कान बानो जो है कांग्रेस की ओर से अपना नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पर नॉमिनेशन फॉर्म भरेगी, तो वो आपको दिखाएंगे और देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। लोग भी आने लग गए हैं और वो भी कितने बजे पर होगा भाई जी? परचो मुस्कान बानो 10 मिनट के अंदर 10 मिनट में आ जाएंगे। तो देखते रहिए, पर्चा भरेगी। हाँ, और सभी पार्षद गणों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह चेयरमैन बनेगी हमारी भांजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुस्कान बानो के ननिहाल से हैं और अभी वो यही ननिहाल है, वैसे अजीतपुरा है लेकिन वो बाधरे रहते हैं। और तो मुस्कान बानो के ननिहाल भी यहीं है और उसका परिवार भी यहीं है। अभी वो अपने समर्थकों के साथ नगर पालिका में आएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश में आपको ले चलता हूँ अन्य कार्यक्रम। कांग्रेस के उम्मीदवार मुस्कान बानो की गाड़ियाँ आ चुकी है, वो भी नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। मुस्कान बानो भी पहुंच चुकी है। अब उनके साथ कौन कौन है वो भी आपको दिखाएंगे। मुस्कान बानो आ चुकी है और साथ में कौन पार्षद हैं वो भी आएंगे। ये गाड़ियों से उतर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जो है नगर पालिका चुनाव के चेयरमैन जावेदारी मुस्कान बानो पहुँच चुके हैं। उनके साथ अन्य पार्षद भी हैं। परिवारजन के लोग हैं, इस्लाम कुरैशी भी है और सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये अभी नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए शेर सिंह जी है, लीलू राम जी तैनान है जो पार्षद हैं और ये अपने विजय का दिखा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। चलो पहला नॉमिनेशन और काम कर ले फिर पूछांगा। ये फॉर्म के लिए नगर पालिका में आ चुके हैं। मिलेगा जी। अभी भाजपा के लोग नॉमिनेशन भरते जा रहे हैं और कांग्रेस के लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं नॉमिनेशन के लिए। आजा वली अमीन है पार्षद। अली भी है एडवोकेट, उनके 3 पार्षद हैं परिवार में, तो वो भी कांग्रेस समर्थक हैं। आगे दाऊद के साथ ये समीशन एक किनारे एरिया बस वीडियो दे देंगे। कोई बात नहीं। बताइए मुस्कान जी, नामांकन दाखिल कर दिया चेयरमैन पद के लिए, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज अभी मैंने मेरा नामांकन दाखिल कर दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सिर्फ मेरे जो भादरा के वासी हैं, मेरे पार्षद गण हैं,
और आप सब लोग हैं, आप सब लोगों का जो आशीर्वाद और जो साथ मेरे साथ रहा है उसी की वजह से आज ये सब हुआ है। और मैं बस आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इंशाल्लाह हम आगे ये आने वाला चुनाव ज़रूर जीतें। आपने पार्षद का अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा और इतनी प्रचंड आपने जीत हासिल की, कैसा अनुभव रहा चुनाव का? अगर मैं चुनाव की बात करती हूँ तो चुनाव के साथ जितना एक्साइटमेंट होती है उतना प्रेशर भी रहता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरा पहला चुनाव था और इनफैक्ट मेरा पहला वोट भी मैंने डाला था। मेरा पहला चुनाव था, मेरा पहला वोट था और मेरी जो मैंने पार्षद के रूप में पहली जो जीत हासिल करी थी, जो करी है, मुझे उसके लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं और मैं बस यही चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ खड़े रहें। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया जी नहीं आप नामांकन दाखिल हुआ है या ज़्यादा फॉर्म भरे गए? दो भरे हैं, एक फॉर्म। पार्टी फार्म एक ही भरा पार्टी गया के है अलावा या ज़्यादा? दो फार्म भरे गए। आपके ये दोनों फार्म? अच्छा, आपके सामने आपके चाचा लगते हैं अनवर कुरैशी, वो उम्मीदवार अब भाजपा के बन चुके हैं। तो चाचा भतीजी के बीच में एक फाइट है, परिवार की बजाय राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं इसे? तो सबसे पहले तो मैं मेरे चाचा जी की बहुत इज्जत करती हूँ एंड मैं उनका स्वागत करती हूँ इस इलेक्शन के अंदर। एंड इलेक्शन है, राजनीति है। बात अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ऑपोजिशन में कोई भी आ सकता है उसके अंदर, चाहे मेरे चाचा हो या XYZ कोई भी हो। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट देम एंड मैं बहुत खुश हूँ। बस जैसे कि इलेक्शन है, इलेक्शन होते हैं, कोई भी सामने आ जाता है, सो आई जस्ट इन्वाइट एनीवन। कितने पार्षद आपको समर्थन देंगे 8 तारीख को? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मेरे दादाजी जब चेयरमैन बने थे तो 21 पार्षद थे और जब मेरी दादी जी थी तो 22 थे। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से ये उम्मीद है कि इस बार जिस तरीके से सबने मुझ में विश्वास दिखाया है और जिस तरीके से वो मेरे साथ खड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार उससे भी ज़्यादा मेरे साथ। क्या कहेंगे, नामांकन दाखिल कर दिया है, 32 नंबर वार्ड में चुनाव भी जीता था अच्छे खासे आपने अंतर के साथ, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद और मेरे सभी शहरवासियों का धन्यवाद और सभी आए हुए मेरे साथ जो हमारे साथ जो आए उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैंने हमारी बेटी मुस्कान बानो का नामांकन दाखिल किया चेयरमैन पद के लिए। तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, अपनी मेरी बेटी है, पूरे शहर की बेटी है, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ मेरे पार्षदगणों से और पूरे शहरवासियों से कि आपके आशीर्वाद और सहयोग की ज़रूरत है तो वो इसे ज़रूर दीजिए। आपकी बेटी है, अच्छी है, मतलब पढ़ी लिखी है, तो इसको मतलब ठीक है, इसका पहला चुनाव है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूँ कि सब इनको आशीर्वाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मतलब ठीक है अपने शहर की चेयरमैन बनाए ताकि ये अपने शहर का विकास कर सके। जैसे आप सबको पता है कि ठीक है, पहले मेरे पापा थे मरहूम हाजी साहब और उसके बाद में मेरी मम्मी थी, उन्होंने मतलब ठीक अपने कार्यकाल में जो भी काम किए हैं वो आपको भी पता है, पूरे शहर को भी पता है, कभी भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई नाजायज़ काम नहीं किया। और आज जैसे मेरी बेटी मतलब ठीक है नामांकन दाखिल किया मेरी बेटी ने, वो भी उसकी भी यही नीति है कि अपने दादाजी और दादी जी की तरह मतलब जो भी विकास के काम है, जो भी अपने भादरा शहर के अंदर जो बचे हुए काम है, बिल्कुल ये काम करेगी। और एक मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पापा हाजी साहब का एक सपना था कि ठीक है, पहले कार्यकाल में उन्होंने सीवरेज के लिए एक मतलब ठीक है सपना देखा था, उसको उन्होंने पूरा किया था, ऊपर वाले ने पूरा करवाया। और अब उन्होंने मतलब ठीक है दूसरे चुनाव के अंदर उनके कार्यकाल के अंदर उन्होंने ये कहा था अगर मुझे मतलब ठीक है भादरा का चेयरमैन बनाते हैं तो मैं भादरा को मतलब ठीक है सोलर से जो मतलब सोलर प्लांट है वो मतलब ठीक है बिल्कुल लाऊंगा और बिल्कुल जुड़ाऊंगा। तो मैं यही कहता हूँ कि उनका सपना साकार करे मेरी बेटी, और इसके मतलब ठीक है उनके हाथों से होना नहीं लिखा था, ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक है बिल्कुल मेरी बेटी है अपने दादाजी का सपना पूरा करेगी। और उसके बाद में जो भी शहर के जो भी काम है बिल्कुल मतलब हम तो निष्पक्ष तरीके से मतलब काम करते हैं, हमारे को कोई मतलब ठीक है स्वार्थ की कोई बात नहीं है, हम तो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के सबसे ये विनती कर रहा हूँ कि आज तक हमारे परिवार की तरफ से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, चाहे पूरे भादरा शहर की बात हो या पूरे भादरा तहसील की बात हो, जो भी अगर हमारे पास 36 कौम के 36 बिरादरी के लिए, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं 36 बिरादरी के लिए मेरे पापा हाजी साहब ने हमेशा काम किए हैं और मतलब सेवा के काम किए, चाहे कोई भी आ गया। तो इसी तरह से मैं भी आपसे यही वादा कर रहा हूँ, जब भी आप मेरे पास आएंगे बिल्कुल 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले। और मैं मेरे बच्चों को भी यही कह रहा हूँ, ये हमारी बेटी है मुस्कान, इसको भी यही कह रहा हूँ कि अपने दादाजी और दादी जी का नाम ही रोशन करना, बाकी मतलब ठीक है अपने को ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप कितने वोट लेने की तैयारी है? कितने पार अब की बार मेरे हिसाब से तो 28 से 29 पार। क्या कहना चाहेंगे सर सब लोगों को? अनवर जी को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कोई प्लानिंग के तहत बनाया गया है या आपस में कोई आपकी पारिवारिक
आपस में एक दूसरे को दूर करने भाई के लिए। देखो मंजरूर जी, मैं तो यही कहूँगा, ये तो देखो उनकी मतलब ठीक है जो भी नीति रही है वो तो जैसे आप भी समझ सकते हो और मैं भी समझ सकता हूँ, समझने को सारे ही समझ रहे हैं। बाकी मैं यही कहूँगा, ये देखो उनका काम है वो कैसे बनाया अनवर को। लेकिन मैं जैसे अभी मुस्कान ने कहा वैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई सामने वाली पार्टी से, ओपोजिशन से, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे अनवर हो या चाहे और कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। हमको हमारा चुनाव लड़ना है और अच्छे तरीके से लड़ना है और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना है। और मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ कि बस ठीक है, कोई मतलब बढ़िया तरीके से अपने भादरा शहर की शांति भंग ना हो, कोई भी मतलब ठीक है। आज जैसे राज की बात होती है तो उसके अंदर चाहे राज किसी का भी हो, लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मन ठीक अपने को ये शांतिपूर्ण ये चुनाव लड़ना है और प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी पर्चा दाखिल कर दिया, इससे पहले भाजपा ने किया था। तो यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म भर चुके हैं और सबसे आशीर्वाद ले रही है। के लिए नामांकन किया है और उन्होंने पूरे भरोसे के साथ ये आपने देखा कि इस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार मुस्कान बानो ने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर दिया है। इससे पहले भाजपा ने भी दाखिल कर दिया है, नंदलाल सैनी ने भी दाखिल कर दिया है। 3 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं, लेकिन टक्कर 2 ही उम्मीदवारों की रहेगी, कांग्रेस और भाजपा की। तो देखते हैं 8 तारीख को क्या परिणाम आता है, अभी 8 तारीख के बाद में पता लगेगा। लेकिन दोनों ही अपनी जीत के दावेदारी पेश कर रहे हैं, दोनों ही अपने समर्थकों के साथ आए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।